चलिए अभी अब हैं ये गोआसी गांव है जिनकी ज़मीन यहाँ के लोगों की हवाई अड्डे में अधिग्रहित की जाने वाली है। तो हमारे साथ अभी कुछ ग्रामीण हैं और इन्होंने ज़मीन अधिग्रहण को लेके अपनी आपत्ति दर्ज की है और हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस भी दर्ज कर रखा है। चलिए उनसे बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिवपूजन मेहता हुआ। तो अभी जो गोआसी में ज़मीन जो है अधिग्रहण की जा रही है हवाई अड्डे के लिए, तो उसमें आप लोगों की क्या आपत्ति है? आपत्ति यही है कि हम लोग तो एक तो पहले हवाई अड्डा में दे चुके हैं, अब जो बाकी ज़मीन बची हुई है वो अभी ले रही है। हम लोग साफ जड़ मूल से ख़त्म हो रहे हैं, हम लोगों का कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। भूमिहीन हो जाने से हम लोग को कुछ सरोकार नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग दें ज़मीन। आपकी कितनी ज़मीन जा रही है? हमारी करीब 3 बीघे ज़मीन जा रही है। कितने पैसे मिल रहे हैं प्रति डिसमिल के हिसाब से? डिसमिल के हिसाब से शायद 1900 रुपया डिसमिल के हिसाब से मिल रहा है। अच्छा। जो कि वैल्यूएशन है उसका 4 गुना बहुत होता है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है। वह कह रहा है 4 गुना दे रहे हैं, लेकिन 4 गुना है नहीं। अभी प्रेजेंट में जो एक्चुअल भाव है, एक्चुअल भाव के अनुसार तो हम लोगों को करोड़ों रुपये से ऊपर मिलना चाहिए। 30 लाख 35 लाख टका बीघा मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, 30 लाख 35 लाख टका बीघा मिल रहा है और वह अभी हमको 15 लाख से कम दे रहा है। अगर ये जमीन कोई बेचता है रजिस्ट्री ऑफिस में तो उसका कितना उसका वैल्यूएशन हम लोगों का जो जमीन ले रहा है वह 1900 रुपया है और सड़क के उस पार जो जाता है वह 5700 रुपया है। यह कहाँ का वैल्यूएशन है? कहीं का जमीन 2700, एक ही जमीन है। हम लोग इस पार में भी है उस पार में भी है, वही जमीन 2700 है और वही जमीन 5700 है। यह क्या रेट है? यह सरकार का गलती नहीं तो क्या है? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ चाचा? परमेश्वर मिर्जा जी। आपकी कितनी जमीन जा रही है? 3 एकड़। 3 एकड़। आपकी भी क्या आपत्ति है इसमें? आपत्ति वो ये बोला वही आपत्ति है। अच्छा ठीक है, आप अपने बारे में बताइए। हाँ, हमारा नाम हुआ गंगा प्रसाद मेहता जी। मेरा जो है दादा का संपत्ति जो है ना है जो कि कट रहा है अभी, उसी से मेरा भरण पोषण होता है। 5 परिवार का भरण पोषण हम लोग करते हैं। वो भी कट जाएगा तो हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? सारा चीज़ जो है उसी पर है, हम लोग खेती पर आश्रित हैं। आप बताइए। कैलाश मेहता है हमारा जी। आपकी कितनी ज़मीन जा रही है? वही लगभग 4 एकड़ जमीन जाता है। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपके पास? जमीन कहाँ है? 4 एकड़ जमीन है, उसमें 3 भाई हैं हम। अच्छा, वो भी जमीन जा रहा है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ? और आपकी क्या आपत्ति है? आपत्ति क्या, हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है जब आप लोग गए? हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। कोई आश्वासन नहीं। आप बताइए। दिनेश में तो मेरा 15 कट्ठा जमीन, 2 भाई हैं। काट देगा, हम लोग क्या खाएंगे उसमें? क्या करके खाएंगे? वो तो पहले ले चुका है, वो पहले ले लिए। पहले हम लोग को जमीन जो था पहले कर दिया है, कहीं तो नहीं रहेंगे हम लोग। जान देंगे मतलब जमीन नहीं देंगे। आप बताइए। मेरा नाम प्रताप सिंह हुआ। तो हम लोगों का ज़मीन जो इसमें जो पहले भी ये जो चीन वाला जो लड़ाई हुआ था उसमें जो डिफेंस में बहुत सारा ज़मीन चला गया और उसके बाद फिर हम ही लोगों का ज़मीन जा रहा है। उसमें करीब करीब 4-5 एकड़ हम लोगों का जा रहा है, जिसमें कि हम लोग 4-5 भाई हैं और उसमें जो है सब ज़मीन उसमें चला जाएगा। तो हम लोग आगे क्या, उसी पर जो है हमारा जो है आजीविका निर्भर है और उसके अलावा नौकरी चाकरी वगैरह तो है नहीं। उसी पर दारोमदार है कि उसी से कमाना है और खाना है, और वो भी चला जाएगा तो हम लोगों के लिए जो है एकदम सर से हाथ तक समाप्त हो जाएंगे और कोई जो है आजीविका का चारा नहीं रहेगा। इससे तो हम लोगों को कोई आगे किसी प्रकार का जो सुविधा भी नहीं होगा। तो हम लोग तो एकदम समझिए कि ज़मीन पर आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। तो आप लोग क्या विकल्प दे रहे हैं इसके लिए? विकल्प हम यही सरकार से कहना चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए और हम लोगों को जो है
ये ज़मीन लेने से सरकार जो है इसको छोड़ दिया जाए। हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। प्रोजेक्ट को कहाँ शिफ्ट करवाना चाहते हैं? कहाँ सरकार को बहुत सारा सरकारी ज़मीन है, वो अपना ट्रेस करे और उसको ले जाए। मतलब इस जैसे ये कौन सा एरिया, हवाई अड्डा से कौन सा दिशा में पड़ता है? ये दक्षिण दिशा में है। अच्छा, तो आप लोग क्या विकल्प देना चाह रहे हैं, किस दिशा में? विकल्प इसमें है उत्तर पश्चिम में भी है, उत्तर पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, जो कि रोड के ये NH से एकदम सटा हुआ है। वो इसके लिए ये बेहतरीन होगा। अरे बम डम से पूर्व ले लो, और वहाँ जमींदार सबका भी जमीन है। हम लोगों का बहुफसलिया जमीन है। बहुफसली जमीन है। हम लोगों का जो जमीन है बहुफसलिया है। अधिकतर हम लोग सब्जी की खेती जो है ना, हम लोगों का जीविका का साधन जो है सब्जी का खेती आया। सब्जी का खेती ही करके हम लोग गुजर बसर करते हैं। अच्छा, सभी यहाँ कुशवाहा समुदाय से हैं? हाँ, कुशवाहा और यादव जमींदार है, बम डम से पूर्व जमींदार का जमीन है, उधर ले लीजिए आप। चुनापुर की तरफ जमींदार है, दक्षिण साइड। अच्छा, ये मुआवजा भी आप लोगों को काफी कम दिया जा रहा है, ये भी एक समस्या है? समस्या है, लेकिन हम लोग को मुआवजा कितना देगा? हम लोग जमीन देवे नहीं करेंगे। मुआवजा कितना देगा? हम लोग मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे? जमीन थाली वही है, थाली दे देंगे तो फिर उसका क्या, थालिये में हमको खाना है तो उसी थाली से ना हम लोगों का सब चीज जुड़ा हुआ है। सरकार तो हम लोग 2 दिन में बैठ खा देंगे, तब उसके बाद क्या खाएंगे हम लोग? पैसा तो बहुत आता है, चला जाता है, लेकिन उसी से हम लोगों का गुजर बसर चलता है। अच्छा, आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से मिले हैं, प्रशासन से भी आपके साथ मीटिंग हुई है, उसमें क्या आप लोगों को डिसीजन बताया गया? जनप्रतिनिधि से तो सामने में आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन पीछे में वही बात ढाक के तीन पाते तो बाबा में है कि बन जाए। हम लोगों का बाल बच्चा जो है, हम लोग यहाँ से दिल्ली पटना वगैरह जाएंगे तो हम लोगों को सुविधा होगा। उन लोग तो आगे कुछ सामने कुछ बोलता है, पीछे कुछ करता है। एक बात और कह सकते हैं? जी बताइए। मेरा कहना है 1980-85 में जाम एयर और उसका एयर इंडिया से जहाज चला था, लेकिन यात्री के अभाव के कारण वह ड्रॉप हो गया, इसलिए कि वह चलता ही नहीं। यहाँ से वह जो कंपनी है वह डिप्रिसिट बैलेंस में जाएगा, इसलिए उसका कभी यहाँ नहीं चलेगा। नहीं, वो सिचुएशन अलग था। अभी जो हम आपको बताते हैं, जैसे ये उड़ान स्कीम के तहत है। हाँ, उड़ान, जिसमें हम पहले पूरी बात सुन लीजिए। उड़ान स्कीम में होता क्या है कि जैसे बहुत कम जो है किराया रहता है, जिसमें कि सब सरकार भी जो है सब्सिडी देती है। जैसे यहाँ से आपको दिल्ली जाना हो तो दिल्ली का किराया लगभग अभी जैसे बागडोगरा में है 2100-2200 रुपये में दिल्ली का फ़्लाइट आपको मिल जाएगा, अगर आप पहले बुकिंग करते हैं तो ये उड़ान स्कीम का यही फ़ायदा है। वो पहले और अभी की तुलना में जो है बहुत अंतर आ गया है। तो ये कहना उचित नहीं है कि अभी नहीं चल पाएगा। दरभंगा में जैसे अभी शुरू हुई है तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। दरभंगा में जो चालू हुआ है, दरभंगा में जो चालू हुआ है उसका भी फेयर बहुत ज्यादा है, जिससे 3800 रुपये आम जनता नहीं जा सकती है। प्रधानमंत्री तो कह देते हैं कि चप्पल वाले भी लोग चले जाएंगे, चप्पल पहनने वाले भी लोग चले जाएंगे, लेकिन क्या चप्पल पहनने वाले को जाने देंगे प्रधानमंत्री? ऐसा फेयर करेंगे वे? चलिए, तो आज हम लोगों ने गोवासी के किसानों से बात की और इनकी समस्याओं को जाना। मेरे ख्याल से कोई मीडिया कर्मी तो यहाँ पे नहीं आए होंगे इसके पहले? नहीं, इसके पहले कोई मीडिया कर्मी नहीं आए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बात को आगे पहुँचाएं और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हो। तो पीछे वहाँ पर बांसना है, वहाँ गाड़ी से पस से उससे थोड़ा हट करके, मतलब यही एरिया है जो एक्वायर होने वाला है। जी हाँ, ये भी है, वहाँ आपका उधर भी है, फ्रंट में भी है उसका। उधर से जाते हैं थोड़ा वो बच्चा के पास तो पूरा प्लेस दिखाई पड़ता। तो आज की हमारी गोवासी और चुनापुर की यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुमित कुमार। सुमित जी हैं और इन्होंने हमारा साथ दिया। तो चलिए, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और फिर किसी मुद्दे पे बात करेंगे।